सुबह हो चुकी है हमारी और बिल्कुल सुबह सुबह है, लाइक फजर का टाइम है अभी। ऊपर आप लोगों को चांद भी नज़र आ रहा होगा और दिन स्टार्ट होने वाला है हमारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो वी आर जस्ट गोइंग टू लाहौर एंड दिस इज़ द व्लॉग। और वहाँ पे कुछ काम है तो आप लोग देखें। और ज़्यादा से घर वाले मुझे सुबह सुबह खींच के ले आए और अभी सूरज तक जो है ना वो आसमान पे नहीं निकला है। आप लोगों को लग रहा होगा निकला है, लेकिन अभी हल्की हल्की रोशनी स्टार्ट हो रही है और मेरी आंखें बंद हो रही हैं क्योंकि मैं बहुत कम सोई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या होता है। ये जो सामने ट्रक नज़र आ रहा है ना, इस पे पुश्तों में शायद कुछ लिखा हुआ है किसी और ज़ुबान में। अगर किसी को इसका मतलब पता है ना तो प्लीज़ बता दे मुझे। सूरज हमारा निकल आया है, उसकी नींद पूरी हो चुकी है और बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज आसमान उगा हुआ था और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं अपने कैमरे से कोशिश कर रही थी कैप्चर करने की, बट जिस तरह से ये रियल में लग रहा है वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी लग नहीं सकता। और सनराइज और सनसेट दोनों ही खूबसूरत होते हैं। मुझे वैसे सनसेट ज़्यादा पसंद है। हाँ, गर्मी है यहाँ पे। आई मीन वन टेम्परेचर है यहाँ पे, तो इतनी सर्दी नहीं है ना। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि गर्मी है। मुझे पागल नहीं समझना, ठीक है। आदत हो गई। 20 मिनट्स लेफ्ट गाइस टिल वी रीच आवर लोकेशन लाहौर। वैसे हम लोग पहुँच चुके हैं, देख के अंदाज़ा हो गया है। क्या कोई मॉल है, जगह है, क्या है? एक्सपो सेंटर तो आ रही है, मेन एक्सपो सेंटर में तो वहाँ जाके मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर सकूँगी बिकॉज आई एम टू शाय और वैसे भी वहाँ पे फ़ोन्स नहीं अलाउ। सो यार वहाँ पे लिखा हुआ है बड़े दिल वालों का गीज़र, कैन यू गाइस स्पॉट दैट? यहाँ मैं दिखा देती हूँ, बल्कि नज़र आया। ओके गाइस, सो हम लोग लाहौर पहुँच चुके हैं एंड आई एम जस्ट हेयर। ओके, सो मैं ये कह रही थी कि हम लोगों का जो काम है ना वो 10 बजे लाइक स्टार्ट होना था और बहुत बोरिंग काम है, तो मैं उसकी तफसीलात नहीं बताना चाहती। बट अभी हमारे पास आधा घंटा है क्योंकि 9:30 हुए हैं। ये होता है नतीजा गलत पार्किंग में गाड़ी पार्क करने का। नाइस। ओके, सो हम लोग अपने काम से फारिग हो चुके हैं और अभी हम लोग एक रेस्ट एरिया पे रुके हुए हैं और टाइम अभी इतना कोई हुआ नहीं है, मतलब इट्स जस्ट 12:17 PM। मैंने सिर्फ 3 घंटे की नींद ली है। लाइक मैं रात को 3:30 बजे सोई थी, यानी कि सुबह के 3:30 बजे, और 6 बजे मैं उठ भी गई थी। बट फिर भी अजीब सी बात यह है कि मैं बिल्कुल भी स्लीपी नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ बट स्लीपी नहीं हूँ। हमारा खाना आ चुका है गाइस। बाबा ने कुछ नहीं था खाना, सिर्फ मेरे लिए। सो लेट मी एंजॉय माय मील। क्योंकि जो दूसरे हैं ना वो तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती बट आज पी रही हूँ क्योंकि वैसे ही। ओके गाइस, सो जर्नलिंग इज समथिंग दैट मेक्स मी रियली हैप्पी और मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। सो सबसे पहले मेरा जर्नल खुलते ही 2025 का टाइटल पेज आता है, उसके बाद जनवरी और साथ मैंने उसका कैलेंडर बनाया हुआ है। देन देयर इज़ अ मूड ट्रैकर। सो बेसिकली ये पूरे ईयर का होता है बट मैंने हर मंथ का अलग-अलग बनाया है, जिसके अंदर आप अपने मूड के हिसाब से उस पर कलर कर देते हैं। अगर आपके दिन बहुत अच्छा था, हैप्पी था, तो ग्रीन करेंगे। देन ब्लू नॉर्मल के लिए, येलो सिक के लिए, और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट थे। तो मेरा 19 जनवरी वाला डे अच्छा गुजरा था तो मैंने ग्रीन कर दिया था, और मेरा जो आज का दिन था यानी कि 20 जनवरी वाला वो बहुत बुरा था तो मैंने उसके ऊपर ऑरेंज कर दिया था। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो लाइक इट्स जस्ट फॉर फन, कोई इतना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वैसे ही मैंने बनाया हुआ है तो आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन टाइम के लिए एक स्पेस है जिसके अंदर पूरे मंथ की डेट्स लिखी हुई हैं और उस दिन आपका जो एवरेज स्क्रीन टाइम होगा आप वो लिख सकते हैं। और इससे आपकी शायद प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ भी जाए ना भी पड़े, आई डोंट नो।
उसके बाद स्लीप आवर्स भी लिखे हुए हैं, मैं एवरेज लाइक ऑलमोस्ट 10 घंटे ही सोती हूँ, तो आज का भी मेरा इसी तरह था। 19 को मैंने जर्नल नहीं था खोला, तो मैं उस दिन का भी लिख रही थी। देन देयर इज़ एन इंटरटेनमेंट कॉर्नर, जिसके अंदर जितने भी मैंने शोज़, मूवीज़ और सीजन्स, कुछ भी ड्रामे वगैरह देखे होंगे वो लिखूंगी। फिर उसके बाद डेट्स टू रिमेंबर है, जिसमें बर्थडेज आएंगी, कोई इवेंट आएगा। उसके बाद सेविंग्स वाला भी बॉक्स है, जिसमें आपने कुछ सेव किया तो आप लिख सकते हैं। गॉड सिक वाला भी है, प्लेसेस आई विजिटेड, जो आपने पूरे मंथ में अगर किसी जगह आप गए हैं तो आप वो लिख सकते हैं। मैं बहुत फारिग थी जब का साल स्टार्ट हुआ है, तो मेरा अभी तक इस वजह से कुछ लिखा नहीं हुआ मैंने वहाँ पे। उसके बाद कुकिंग वाला है, तो मैंने वैसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाया है इस जनवरी के अंदर, बट मैंने लिखा नहीं हुआ था। लाइक बहुत नॉर्मल वाली चीज़ें, कॉफ़ी, पराठा और चाय। इसके अलावा हम लोगों ने ऑमलेट बनाया, तो कुकिंग आती है मुझे। उसके बाद ही मैं बहुत पागल हूँ, तो मैंने शॉवर टाइम का भी बनाया हुआ है, आप लोग ना बनाइएगा। देन देयर इज़ अ पेज फॉर यूट्यूब, जिसके अंदर मैंने सारा लिखा हुआ है कि मैंने कब कब वीडियो अपलोड की। अगर आप लोग हैं कंटेंट क्रिएटर तो बना लें, अदरवाइज़ ना बनाएंगे। बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, इस चीज़ का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसके अलावा जो भी अगर आपकी कोई और हॉबी है तो आप वो इसकी जगह ऐड कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं, वेदर यू रीड बुक्स और वट जो भी है आपकी। अब मुझे तो नहीं पता ना कि आपकी कौन सी होगी। उसके बाद मूविंग ऑन, देयर इज़ अ पेज फॉर फिटनेस, और उसके अंदर हमारे पास मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं, योगा, एक्सरसाइज और रिंग मूवमेंट। रिंग मूवमेंट इज़ बेसिकली लाइक फ़ोन के अंदर आपका एक होता है जिसमें वो आपकी वॉक वगैरह ट्रैक करते हैं, और आप वो लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। आपकी अपनी फ़िटनेस के लिहाज से आपके जो भी गोल्स हैं आप इसके अंदर वो लिख सकते हैं, और उसको टिक क्रॉस अगर आपने कंप्लीट किया तो लिख देना। और बेसिकली जिस दिन मेरा कंप्लीट नहीं होता और मुझे क्रॉस लगाना पड़ता है, तो उस दिन मैं रेड कलर लेके उस बॉक्स के ऊपर लाइक हाईलाइट कर देती हूँ, तो वो फिर अंदर से प्रोमिनेंट हो जाता है कि इस दिन नहीं था किया। उसको देख के फिर बहुत गंदी वाली एंजाइटी होती है, जो इतने सारे टिक लगे हैं और उसके दरमियान में जो क्रॉस लगे होते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते। सो आज क्योंकि मैं सारा दिन बिजी थी, आप लोगों को मैंने व्लॉग में दिखाया है इसी के अंदर, सो इस वजह से आज सारे क्रॉस लग रहे थे। देन देयर आर सम हेल्थ गोल्स, और हेल्थ के अंदर बेसिकली मेरे 4 कॉलम्स हैं, जिसमें एक मील्स का है। मैं बहुत खाती थी पहले, लाइक मेरी दिन में 5-5 मील्स होती थी, बट अब मैंने उसको ज़रा कम करके 3-2 ही होती हैं। वाटर का लाइक मेरा 8 ग्लास लाजमी पीना होता है, और हेल्दी भी कुछ ना कुछ खाना है। अगर सर्दियों में आपके घर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आप वो खा लें, और अनहेल्दी का भी अगर कोई गंदी चीज़ खाई है तो ये भी मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ। और उसके बाद क्योंकि आज मैं बाहर से, मैंने कोई पानी नहीं था पिया, कोई कुछ नहीं था किया, सो मुझे रेड लगाना पड़ रहा था। उसके बाद देयर आर सम रिलीजियस गोल्स, इसके अंदर बेसिकली नमाज़ों का होता है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और उसके अलावा कुरान का होता है, ज़िक्र का होता है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों का मतलब है कज़ा। और जो नमाज़ें मैं बाद में पढ़ती हूँ, मतलब टाइम पे नहीं पढ़ सकती, उसकी जगह मैं क्यों लिख देती हूँ। नॉर्मली फ़जर की होती है, क्योंकि फ़जर टाइम मेरे से उठा नहीं जाता। और ये बहुत ज़्यादा क्रॉस लग रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्योंकि हर बार थी तो मैंने कोई नमाज़ नहीं पढ़ी, और ये बात मैंने 100 दफ़ा बता दी है। इसके ऊपर भी हम लोग रेड लगा देंगे, और ये अब देख के मुझे बहुत उलझन होनी है बाद में। सो आई विश कि मैं कंप्लीट कर लेती, बट नहीं हो सका, तो कोई बात नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं, और उसके बाद हमारा आएगा रीडिंग। अगर आप लोग बुक्स पढ़ते हैं तो आप लोग ये ऐड कर लें, वरना फिर ज़ाहिर आपका नहीं होगा। मैंने एटलीस्ट 50 पेजेस रीड करने होते हैं, और जिस दिन मैं ना करूँ उसमें मुझे क्रॉस लगाना पड़ जाता है। तो कल के हमारे 50 कंप्लीट हो गए थे, बट आज के नहीं हुए। ये बुक्स आई फिनिश्ड वाला है, जो बुक्स अभी तक इस महीने में मैंने पढ़ी हैं 2 ही पढ़ी हैं, तो उसका देन यूट्यूब का। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाना होता है कि मैंने इस दिन कुछ अपलोड किया था या नहीं, हालांकि कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं पागल हूँ तो मैं लगा देती हूँ। और जिस दिन कुछ ना पोस्ट किया हो तो उस दिन मैं बेसिकली क्रॉस लगा देती हूँ। उसके बाद मूविंग ऑन, यहाँ से बेसिकली लाइक प्रॉपरली जर्नलिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। सीन इस तरह होता है कि उस दिन अगर आपका कुछ भी, जिसको आप लोग कचरा समझते हैं ना, उसमें से बेहतर थोड़ी चीज़ निकाल के आप वहाँ पे लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ कार्ड वगैरह लगा हुआ है मेरा उस दिन का, कुछ भी यहाँ पे किसी शादी पे गए थे तो उसका कार्ड का मैंने अंदर से निकाल के
उसको पेस्ट कर दिया हुआ है। और यहाँ पे कोई रैपर वगैरह है कर्नेडो का, उसके बाद कॉफ़ी का वो लगा हुआ है। सो किसी भी तरह आप उसको खूबसूरत बना सकें। यहाँ पे भी किसी शादी में गए थे, उस दिन का मैंने ब्लॉग किया था। होटल का लाइक वाईफाई का पासवर्ड लगाया हुआ है ऊपर, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने बुक्स अपनी अनबॉक्स की थी, तो उसके ऊपर जो लगा होता है वो लगा दिया था। इस तरह की आप चीज़ें लगा सकते हैं अपने हिसाब से। और बेसिकली ये इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक है। सो आज की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक इन्वेलप है, तो इसका हम लोग ये यहाँ से उतार लेंगे तो ये पेस्ट कर सकते हैं। मैंने वैसे आप लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन तो बता दी है कि किस तरह से करते हैं, बट मैं फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे मज़ीद लगा दूँगी, थोड़ी इंस्पोज, ताकि आपको समझ आ जाए। आई होप कि ये फटे ना, क्यों मैं जब भी कुछ ऐसा उतार रही होती हूँ तो वो फट जाता है एक साइड से, फिर पता नहीं फटता है या नहीं। वैसे हम लोग यहाँ से पूरे पेपर को ही काट सकते हैं, लाइक इस शीट को, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ओके, मैं इसको कट कर रही हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। ओके, तो मैंने ये कट कर लिया है। ये थोड़ा बेकार हो गया है और ये और कहीं काम भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं लगाने के लिए। एक तो हम ये लगाएंगे, दूसरा हम ये लगाएंगे, तीसरा हम ये लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो टूल प्लाजा पे मिलती हैं आपको, ये भी लगा देंगे हम। देन वी हैव दिस ऑल्सो, इसकी भी कटिंग करके कुछ न कुछ लग जाएगा। ये हमने निकाल लिया। आई थिंक मैं इसके अंदर से लेटर्स काट लूँगी, बिकॉज़ ये पूरे का पूरा तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगा। तुम किसी भी कब्र पर मुझे अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं इसकी किस तरह से इन सब चीज़ों की रिप्लेसमेंट करूँ। ये बहुत बड़ा लग रहा है, मुझे लगता है इसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि अंदर दरमियान में कुछ ना कुछ लिखना भी है, तो देखते हैं। मैंने इसकी कटिंग कर लिया। आई थिंक ये यहाँ पे लगेगा, बट नीचे बहुत वाइट वाइट तो मिक्स हो रहा है, तो मे बी मैं इसके नीचे लाइक ब्राउन पेपर लगाऊं। आई थिंक ये ऐसे अच्छा लगेगा। किराए के घर के लिए बाप है बच्चियों के, कोई मुझसे शादी ना करे। आपके साथ चलो, नई जगह है ना, कभी बावर्ची, चौकीदार, मुलाजिम, धोबी, तरह तरह के हमारे काम करती आ रही है। कोई जिंदगी है? हाँ खैर, जिंदगी तो नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, लेकिन ऑप्शंस होनी चाहिए। भाभी ने आपके लिए तो अमानतें भेजी, अंदर आ जाइए। ओके, वी आर डन। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ब्लर बस वैसे किया कि मैंने बहुत फजूल चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये कचरा मुझे नहीं पता कौन सा मीटेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ गया और अब मुझे उठाना भी पड़ेगा। तो देखते हैं। हम सबसे पहले हम लोग ये छोटे छोटे पीस उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गार्बेज में जाएंगे, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है और इनको किसी भी तरह से अब मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये मैंने उठा लिए थे और इसको फेंक दिया हम लोगों ने डस्टबिन में। उसके बाद इस तरह की चीज़ें उठा के हम लोग डालेंगे पाउच के अंदर, क्योंकि समेटना है ना सब कुछ। ठीक है, रात हो रही है, सोना है मुझे। उसके बाद ये वर्ड्स वगैरह जो छोटे छोटे थे, कटिंग्स थी, इसको मैं इस एनवेलप के अंदर सारी लाइक छोटी छोटी चीज़ें डाल देती हूँ। कोई वर्ड्स वगैरह होते हैं, कटिंग्स होती हैं छोटी छोटी, तो फिर वो मेरी जर्नलिंग में काम आ सकते हैं। सो इस फाइल के अंदर हमने सारा कुछ डाल दिया था और उसके बाद हमारा बेड हो गया था साफ। ओके गाइज, दैट वाज इट फॉर द व्लॉग एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। या
subscribe to my channel and bye bye, take care, Allah Hafiz.